हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6B के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6 से पिछले लेक्चर में करा चुके हैं, जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इसमें है ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ पे एक्सप्रेशंस गिवन है, इनको 1 बाय 1 ऐड करना। जैसे फर्स्ट पार्ट में है, सेकेंड पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स हैं, तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लिखा, वो ऐडिंग करना है। देखो, ऐड करते हम लोग दो प्रकार से कर सकते हैं। एक रो मेथड होता है, ठीक है। ऐडिंग करने के लिए कौन से दो मेथड होते हैं? एक रो मेथड होता है, ठीक है, और सेकंड होता है कॉलम मेथड। किसी भी मेथड से करके आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम दोनों ही मेथड इसमें बता देंगे, फिर हम 1 मेथड को लेके चलेंगे, ठीक है, एक मेथड को। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग रो मेथड से करते हैं। किससे करेंगे? रो मेथड से, ठीक है। दोनों मेथड से करके बता दे रहे हैं। जब रो मेथड से इसको करेंगे तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ठीक है। रो मेथड में होता है हम लोग इसको डायरेक्ट लिख लेंगे जैसा लिखा है। ऐड करना है ना, देखो यहाँ पे m माइनस एन प्लस पी, फिर इसको ऐड करना है। इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं अभी, n माइनस पी प्लस एम प्लस यहाँ पे इसको भी ले सकते हैं p माइनस एम प्लस सी, ये हो जाएगा, ठीक है। ये रो मेथड से। अब इसमें हम लोग लाइक टर्म देखते हैं। लाइक टर्म क्या होते हैं? जिनके वेरिएबल से हम लाइक टर्म चेक करेंगे। लाइक टर्म, ठीक है। लाइक टर्म क्या होते हैं? वेरिएबल एंड पावर क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, तो वो लाइक टर्म होते हैं, ठीक है। उनको ऐड भी कर सकते और सब्ट्रैक्ट भी करते। ये सेम लिखा, वो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते अकॉर्डिंग टू साइन। तो यहाँ पे लाइक टर्म देखेंगे। यहाँ पे देखो एम यहाँ पे है और कहीं एम है, एक एम यहाँ पे है, लेकिन एक एम माइनस का यहाँ पे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर ले रहे ब्रैकेट को भी, ठीक है। तो यहाँ पे एम माइनस एन प्लस पी प्लस एन माइनस पी प्लस एम प्लस पी माइनस एम प्लस सी, ये लिख लिया मैं, ठीक है। अब इसमें देखना ये है कि यहाँ पे कोई सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एम वेरिएबल पावर 1 है। अब एम देखते हैं, यहाँ भी पावर, यहाँ एम वेरिएबल है, पावर भी 1 है, यहाँ पे भी एम वेरिएबल पावर 1। लेकिन यहाँ पे देखो दो हमारे प्लस के एम और एक नेगेटिव का है, तो इस वाले से अगर इस वाले को कैंसिल कर दें तो क्या बचेगा? हमारा प्लस का एम बचेगा। तो ठीक है, हमने ये लिख लिया। अब आते हैं आयन पे। यहाँ माइनस का आयन है, पावर 1 है, यहाँ प्लस का आयन है, पावर 1 है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे क्या है? ये बचा हुआ है, ठीक है। अब तो आयन है ही नहीं इसमें, ठीक है। आयन नहीं, आयन कैंसिल हो गया। अब आते पी पे। तो पी यहाँ पे है और ये पॉजिटिव का है, पावर 1 है, वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल पावर है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? प्लस का पी बचेगा, पी बचेगा, ठीक है, प्लस का पी। और यहाँ पे क्या बचा? प्लस सी बचा, और सब कैंसिल हो गए, ठीक है। तो ऐड करने पे ये आएगा। हम लोग रो से ऐड करेंगे। किससे? रो से। तो अब हम लोग बात करते हैं कॉलम से कैसे करेंगे। कॉलम मेथड देखना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको लिख लें, एम माइनस एन प्लस पी, 1 इक्वेशन 1 होगी। सेकंड क्या है? एन माइनस पी प्लस एम। तो क्या करते हैं, एन जो है एन माइनस पी प्लस एम, जो वेरिएबल होगा उसी वेरिएबल के नीचे लिखेंगे, ठीक है, याद रखना। तो एन है तो एन यहाँ पे लिख दिया, प्लस पी है यहाँ पे लिख दिया, प्लस एम है तो यहाँ प्लस का साइन लगा लिया इसके बीच में, यहाँ पे हमने एम लिख लिया, ठीक है। लिखने का तरीका जो वेरिएबल जिसके नीचे उसी नीचे लिखेंगे। अब है पी, ठीक है, पी यहाँ पे प्लस का है, ठीक है, यहाँ साइन लगा लिया। अब माइनस का एम है तो माइनस एम यहाँ लिख दिया, प्लस का सी है तो हमने यहाँ लिख दिया, क्योंकि आयन तो है ही नहीं, ठीक है, आयन है नहीं तो इसको यहाँ अलग से लिख लिया। ये सेकंड होगा, ये हो गया थर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक, कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा यहाँ पे? एम। ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था, कैंसिल हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव सेम है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नेगेटिव है, ये वाला सेकंड वाला है माइनस पी, ये माइनस पी है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, क्या बचा? प्लस का पी बचा और यहाँ पे प्लस का सी बचा। तो आंसर तो वही आएगा, चाहे कॉलम मेथड से करें रो से करें, आंसर सेम आएगा, ठीक है।
तो हम इस यहाँ पे जो सवाल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो रो मेथड से करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो यहाँ पे हमने बता दिया। अब बात करें सेकंड पार्ट की। अब यहाँ पे है सेकंड पार्ट, ठीक है। ये पहला लिखा हुआ है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। थर्ड एक्सप्रेशन, 3 एक्सप्रेशन यहाँ पे गिवन है, तो ऐड कर लेंगे बाय रो मेथड से, ठीक है। रो मेथड से हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख लें, सबसे पहले लिख लेंगे 4a² प्लस 3b² माइनस 3ab, इसको भी लिख लेंगे प्लस, और साइन अभी ब्रैकेट में इसको लिख लेंगे माइनस 2a² माइनस b² प्लस 5ab, इसको भी एक ब्रैकेट में ही लिख ले रहे हैं, ठीक है। अब प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे क्या है -a² माइनस b², इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि अभी हमको ऐड करना, तो ऐड का साइन देना पड़ेगा, और जो अंदर जो साइन लिखे वो हमने यहाँ पे लिख लिए। अब हम ओपन कर लेंगे, ओपन कर ले तो 4a² प्लस 3b² माइनस 3ab, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, जो पॉजिटिव है तो यहाँ जो साइन है वही लिख लेंगे, तो माइनस का 2a² माइनस का b² प्लस 5ab, यहाँ भी पॉजिटिव तो जो साइन अंदर हो गया वही लिख लेंगे, माइनस का a² माइनस b²। अब हम लोग इसमें छांटेंगे, क्या देखेंगे, लाइक टर्म, क्या देखेंगे, लाइक टर्म। तो लाइक टर्म बताया मैंने, वेरिएबल सेम हो और पावर सेम हो तो वो लाइक टर्म होंगे। तो सबसे पहले हम लोग 4a² को ले रहे हैं, 4a², तो यहाँ पे 4 से कोई मतलब नहीं कि कोफिशिएंट है, हम इस ए को देखेंगे, पावर को देखेंगे, ए को देखेंगे, पावर को देखेंगे, वेरिएबल ए है, पावर 2 है, तो ऐसा कहीं है, वे 4a² है, इसी प्रकार माइनस 2a² है, सॉरी यहाँ पे ये लिख लो, या फिर ये है माइनस का 2² और 4a², ठीक है। इसके बाद कहीं पे a² ए, यहाँ पे माइनस का a², ठीक है। इन तीनों को हम लोग लिख लेंगे साथ में, तो 4a² माइनस 2a² माइनस a² साथ में लिख लिया। अब प्लस साइन लगा लिया अभी, ठीक है, प्लस साइन लगा लिया। अब देखना यहाँ पे b², 3b² यहाँ पे है, b², एक माइनस का b² है और एक ये माइनस का b², तो इसको भी हम लोग यहाँ ब्रैकेट में लिख लें, 3b² माइनस का b² माइनस का b² प्लस। अब हम लोग देखेंगे ये b भी हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, ए भी बचा है, तो माइनस का 3ab प्लस का 5ab, इनको एक साथ लिख लें, माइनस का 3ab प्लस का 5ab एक साथ लिख लिया, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू साइन सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो अकॉर्डिंग टू साइन अगर देखें 4a² माइनस 2a² माइनस a², तो क्या ए बन जाएगा माइनस का 3a², तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 4a² माइनस 3a² प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 3b², ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, माइनस का 2b², और यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे देखना माइनस 3ab 5 प्लस 5 तो क्या बचेगा, ये वेरिएबल सेम है ए बी, तो 5 में से -3 चला जाएगा तो क्या बचेगा 2ab, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 4a² माइनस 3a², वेरिएबल सेम है, पावर सेम है, और तो 4 माइनस 3 तो हम लोग कोफिशिएंट से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो 4 माइनस 3 तो 1 रहेगा, तो 1 का मल्टीप्लाई a² में करेंगे तो a² ही रहेगा, ठीक है, सेम यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये a², और यहाँ पे जो आ जाएगा ये आ जाएगा b² और प्लस 2ab, ये निकल के आएगा, ठीक है, ये निकल के आएगा, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से फाइंड आउट करते, क्या करते, सबसे पहले हम लोग ऐड करना, तो ऐड लिख लिया साइन, उसके बाद हमने ब्रैकेट को ओपन किया, तो जो साइन है पॉजिटिव लिखा है, ऐड करना है, तो जो साइन होंगे सेम वही साइन लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ पे साइन लिखे होंगे, उसके हम लोग लाइक टर्म देखेंगे, लाइक टर्म देखें, लाइक टर्म को एक साथ लिख लेंगे, उसके बाद जो अगर साइन के अकॉर्डिंग सब्ट्रैक्ट करना, ऐड करना, वो अकॉर्डिंग टू साइन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ऐड करना है बाय रो मेथड। किससे कर रहे हैं हम, यहाँ पे रो मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। कॉलम मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे रो से करेंगे, ठीक है। 8a² b² माइनस 3ab माइनस 7, प्लस साइन लगाया, मैंने कहा प्लस साइन लगाएं क्योंकि ऐड करना है। अब जो अभी गिवन है क्वेश्चन वही साइन लिख लेंगे, प्लस 9 माइनस 6ab, इसको भी ऐड करना है, प्लस क्या करना है 10 माइनस 5a² b² प्लस ab, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब प्लस जो साइन है उसको ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, तो एज इट इज रहेगा a² b² माइनस 3ab माइनस 7, और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है, तो जो साइन होंगे मतलब जो साइन होंगे टर्म के वही लिखेंगे,
तो माइनस का 10a² b² प्लस 9 माइनस 6ab, ठीक है। प्लस यहाँ पे लिख लेंगे 10 माइनस 5a² b² प्लस ab हो जाएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद क्या चेक करेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे लाइक टर्म, ठीक है। क्या देखेंगे, लाइक टर्म। 8a² b², कहीं पे a² b² है, ये दो वेरिएबल है, पावर भी सेम है। a² b² यहाँ पे माइनस का 10 और a², हाँ ये माइनस का 5, इनको एक साथ लिख लें, ठीक है। इनको एक साथ लिख लेंगे, लाइक टर्म है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं कि हम लोग लाइक टर्म को यहाँ पे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे 8a² b² माइनस 10a² b² माइनस 5a² b², 1 ब्रैकेट, लाइक टर्म है, प्लस साइन लगा लिया। अब आते हैं किस पे आएंगे, अब आएंगे ए बी पे। वेरिएबल दूसरा क्या है, यहाँ पे ए बी है, तो माइनस का 3ab माइनस का 6ab प्लस का ab, ठीक है। तो क्या है माइनस का 3ab माइनस का 6ab और प्लस का ab, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे है 7 है माइनस का, प्लस का 9 है, प्लस का 10 है, तो प्लस यहाँ पे लिख लेंगे -7 प्लस का 9 प्लस 10, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमने क्या किया, हमने लाइक टर्म को ऐड किया। लाइक टर्म को टुगेदर, साथ साथ हम लिख रहे हैं, ठीक है, या कलेक्ट कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, 8a² माइनस 10a² प्लस माइनस a² b², तो माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, ठीक है। 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। क्या बचेगा, 7, और 7 बचेगा किसका, नेगेटिव का। देखो हम लिख दे रहे दोबारा, ठीक है। 8a² b², ये हो जाएगा माइनस का 15a² b²। यहाँ पे देखो माइनस का 3ab माइनस का 6ab, तो माइनस का 9ab प्लस ab प्लस माइनस का 7 और प्लस का 19। अब इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे 8a² b² हमने कहा, तो वेरिएबल सेम है, इनसे सब्ट्रैक्ट नहीं किया, केवल कोफिशिएंट से करते। 8 माइनस 15 क्या, 7 बचेगा। अब 7 तो बच गया यहाँ पे a² b²। अब साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा होगा, नंबर 15 बड़ा, इसका साइन क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लस साइन अभी लिखा रहने, तो -9ab और प्लस ab, क्या आ जाएगा, ए बी तो लिख लिया कोफिशिएंट, -9 में से 1 कोफिशिएंट, जैसे ए बी है, ए बी का मतलब क्या है, 1 मल्टीप्लाई ए बी लिख सकते हैं, तो इसका कोफिशिएंट 1 हो गया, इसमें से माइनस हो जाएगा 9 में से, तो क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस का 8 बचेगा, तो क्योंकि यहाँ पे -9 प्लस 1 क्या बचेगा, -8 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस का 7 है और प्लस का 19 है, तो यहाँ प्लस का ही बचेगा 12। इसको ओपन कर लें फिर, तो माइनस का 7a² b², ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 8ab, जब ओपन कर लेंगे ब्रैकेट को, और यहाँ हो जाएगा प्लस 12, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब ऐड करेंगे तो आंसर ये निकल के आएगा इसका। ये हो गया यहाँ पे थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे फोर्थ पार्ट, ठीक है, ऐड करना है बाई रो मेथड से। सबसे पहले हम इसको लिख लें साथ साथ, m³ -4 m(n²) -3 m² n n³ ठीक है, प्लस m² n m(n²) प्लस 3n³ m³ ये लिख लिया। अब यहाँ पे लाइक टर्म कलेक्ट करेंगे। लाइक टर्म देखो कौन कौन से वेरिएबल सेम हो, पावर सेम हो। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, ये m³ है और कहीं पे m³ है, ये है, तो ये पॉजिटिव का है नेगेटिव का है, तो ये पॉजिटिव का है और नेगेटिव का है। तो ये देखो अगर डायरेक्ट तो ये कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, तो इनको नहीं लिखना है, कैंसिल हो गए। अब m(n²) मतलब m पे पावर 1 है, n पे 2 है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पावर 2 है। अब m(n) तो m(n) ये हो गया और ये हो, क्योंकि बेस देखो वेरिएबल सेम, पावर भी सेम, n पे 2, ठीक है, ये हो गया और तो है नहीं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग इनको एक साथ लिख लें, -4 m(n²) -m(n²) एक साथ लिख लिया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे m²n,
ये n की पावर 2 n की 1 है, इसको और इसको ये हो गया एक साथ, ये साथ हो गया, तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस साइन लगा लें हम लोग, -3m² n प्लस m² n हो गया, ये इसको लिख लिया। अब के बचा क्या हमारे पास, माइनस का n³ प्लस का 3n, प्लस का माइनस का n³ प्लस का 3n³, ये बचा है केवल, इसको अब सॉल्व कर लें। यहाँ पे देखो माइनस माइनस है, ऐड हो जाएंगे, ठीक है, ऐड हो जाएगा, माइनस जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, लेकिन साइन नेगेटिव का ही रहेगा, नेगेटिव का साइन आ गया इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5m² क्या हो जाएगा, 5m² हो गया। अब यहाँ पे प्लस साइन लगा रहा है, तो माइनस का 3m² प्लस का m², तो ये वेरिएबल तो सेम है, तो कोफिशिएंट में सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो -3 + m, -3 + m क्या हो जाएगा, देखो यहाँ -3 + 1, तो क्या बचेगा, -2, तो -2m² n हो गया, -2। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ पे ये नेगेटिव था एक माइनस का, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ पे देखो -1 है, क्या है, -1 है और +3 है, तो क्या बचेगा, प्लस का 2 बचेगा ना, तो हो जाएगा प्लस का 2n³ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2n³। अब इसको ओपन कर लें, बस माइनस साइन ब्रैकेट में रखें अभी, तो माइनस का 5m n² माइनस का 2m² n प्लस 2n³, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट भी हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे फिफ्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ठीक है, इसको भी ऐड करना है। रो मेथड से, कॉलम से भी कर सकते हैं, रो से भी कर सकते हैं, ठीक है। रो से कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो हमने लिख लिया 6x - 4x² - 5x³ प्लस साइन 6x² - 7x + 5 प्लस साइन x³ - x, ये हो जाएगा। अब इनमें देखो लाइक टर्म, तो लाइक टर्म अगर देखते हैं, सबसे पहले हम लोग पावर, जो सबसे बड़ी पावर उसको चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे -5x³ और कहीं पे ये यहाँ पे प्लस का x³ है, ठीक है, एक साथ लिख ले रहे हैं इसको, माइनस का 5x³ और प्लस का x³ 1 ब्रैकेट। अब x² पे आते हैं, इसके बाद x³ के बाद x² से छोटा, माइनस का 4x² प्लस का 6x² और कहीं पे है नहीं x², तो प्लस साइन लगाएंगे, यहाँ पे माइनस का 4x², यहाँ पे प्लस का 6x²। इसके बाद हम लोग देखेंगे x वेरिएबल, केवल x, ठीक है, तो 6x यहाँ पे है, -7x यहाँ पे और -x यहाँ पे, इसको एक साथ लिख लें। प्लस साइन लगाया हमने, 6x लिख लिया, फिर -7x लिया, फिर -x लिया। अब यहाँ पे क्या बचा, ये तो हो गया। अब यहाँ पे कांस्टेंट देखेंगे, यहाँ तो कांस्टेंट है नहीं, केवल 5 बचा है कांस्टेंट, तो 5 लिख लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पे यहाँ पे x³ सेम है, ठीक है, लिख लिया। अब कोफिशिएंट में माइनस करते, तो -5 + 1, यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे देखो x³ है, तो इसको लिखते हैं 1 × x³ लिख सकते हैं ना, तो 1 है, तो -5 + 1, तो क्या बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, क्योंकि नंबर जो साइन लेते हैं हम लोग बड़े बड़े नंबर लेते हैं, ठीक है, माइनस का। इसी प्रकार इसको देखो, -4x² + 6x², क्या बचेगा, यहाँ पे x² लिख लिया, -4 + 6 क्या बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। इसी प्रकार इसमें देखो ये क्या है, यहाँ पे x यहाँ पे लिख लिया हमने, ये हो गया 7x और -x 8x हो गया, माइनस का 8x हो गया, ये जो हो गया ये हमारा हो गया, समझा दे रहे, माइनस का 8x हो गया ऐड करने पर, ठीक है, समझाया है केवल, -8x और यहाँ प्लस 6x, तो माइनस का 2x बचेगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस का 2x, ये बचा, और प्लस 5, ठीक है, ये बचेगा। अब ओपन कर लें इसको, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x³ प्लस का 2x²। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई, क्या ब्रैकेट ओपन करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई, हमेशा याद रखना, पॉजिटिव और जब नेगेटिव का मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव साइन आता है, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तो 2x + 5, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। ऐड करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, इसी प्रकार से कॉलम से भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट वाले पार्ट में बताया था, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन की। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की है। इसमें है द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर, ये गिवन है, ठीक है, एडजेसेंट साइड, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द पैरेललोग्राम का यहाँ पे पैरामीटर फाइंड आउट करना है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में जो गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम लिख लिया है और पैरामीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पहला पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। जैसे ये है पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम जो होता है एज ए रेक्टेंगल होता है। क्या होता है? एज ए रेक्टेंगल होता है। ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम क्या होता है? एज ए रेक्टेंगल होता है। मतलब इसकी ये होता है, कंडीशन क्या होती है, इसकी अपोजिट साइड जो होती है इक्वल होती है। ये साइड इक्वल टू इसके, ये साइड इक्वल टू इसके। तो ऐसे ही रेक्टेंगल में होता है कि ये साइड इक्वल टू इसके, ये साइड इक्वल टू इसके। तो इसका जो पैरामीटर होता है वो होता है, फार्मूला होता है P इज इक्वल टू 2l + b मीन्स लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड और एडजेसेंट साइड्स क्या होती है? जैसे पैरेललोग्राम में इसकी एडजेसेंट साइड ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड गिवन है, मतलब ठीक है। एडजेसेंट साइड ये हो जाती है। अगर इसको ले ये एडजेसेंट साइड और ये एडजेसेंट साइड हो जाएंगी, मतलब लगी हुई साइड्स, ठीक है। ये वाले ये और ये एडजेसेंट साइड नहीं होंगी, ये और ये एडजेसेंट साइड्स हो जाएंगी। इसी प्रकार से ये वाली हो जाएगी। तो इसमें से कोई सी भी ले सकते हैं। तो सपोज अगर हमने ये वाली ले ली, ये लेंथ हो जाएगी और ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ठीक है, और ये लेंथ है, ठीक है। ये ब्रेथ है और ये लेंथ है। तो क्या हो जाएगा? तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी, मान लो यहाँ पे ब्रेथ इज इक्वल टू x² + 3y², ठीक है। और जो ये लेंथ हो जाएगी यहाँ पे x³ - 2y², ये है, ठीक है। ये हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो पैरामीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे l, ठीक है। l कितना है? l + b करना है, हाँ l + b। तो ये हो जाएगा x² + 3y² और प्लस b है तो +x³ - 2y², ठीक है। ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है बस। अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे यहाँ पे x², यहाँ x³। तो वेरिएबल तो सेम, लेकिन इनके पावर सेम नहीं है, इसलिए अलग अलग टर्म हो जाएंगे, अनलाइक टर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे x³ जिसकी पावर पहले बड़ी है उसको लिख लिया और फिर उसके बाद x² लिख लिया। अब यहाँ पे 3y² और -2y², ये लाइक टर्म है क्योंकि जो वेरिएबल भी बाई और वेरिएबल पावर जो वो भी सेम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ तो हमने लिख लिया +y²। अब क्या हो जाएगा? अब कॉफिशिएंट में से माइनस करते हैं, हमने बताया था वेरिएबल लिख लेते कॉफिशिएंट माइनस करते 3y, 3 में से -2 तो क्या बचेगा? 1 का y² बचेगा, ये बचेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर लें या फिर 2 बाहर लिखा है तो 2 का मल्टीप्लाई कर लें जैसा कि बुक में दिया गया आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x³ + 2x² + 2y², ठीक है। ये तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसलिए फार्मूला जरूर पता होना चाहिए कि पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या होता है और एडजेसेंट साइड्स क्या होती है पैरेललोग्राम की, तो बता दिया। जैसे ये साइड लगी हुई साइड एडजेसेंट होती है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, सब्ट्रैक्ट करना। अभी फर्स्ट वाले में क्या किया था? ऐड किया था, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, 4p² फ्रॉम, इससे तो मतलब क्या है? जहाँ फ्रॉम है तो इस वाले में से सब्ट्रैक्ट करना, इसको जो फ्रॉम के बाद जो एक्सप्रेशन लिखी हुई इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना। हमेशा याद रखना, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए सब्ट्रैक्ट करने का तो हमेशा जो फ्रॉम के बाद जो नंबर होता है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, 4p² फ्रॉम, इसमें से। तो मैंने बताया था किस में से माइनस करना होता है। ये भी हम कर सकते हैं कॉलम एंड रो के हिसाब से, ठीक है। कॉलम मेथड, रो मेथड, तो हम यहाँ कॉलम मेथड से कर रहे हैं इसको। तो ये हो जाएगा -3p² में से, ठीक है। इसको हम कर रहे हैं अभी रो मेथड से, ठीक है। यहाँ नाम दे दें, इसमें से इसको करना है तो माइनस साइन लग जाएगा 4p²q²। अगर ये लाइक टर्म होंगे तो आइडिया सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू साइन। अगर ये लाइक टर्म नहीं है, ठीक है, तो ये एज इट इज रहेंगे। तो यहाँ पे लाइक टर्म देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वेरिएबल को देखते हैं और वेरिएबल पावर देखते हैं। तो यहाँ वेरिएबल p है, q है, p है, q है। अब पावर देखेंगे, पावर 2 है, p की भी पावर 2 है, यहाँ q है, पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो ऐड हो जाएंगे ये, ठीक है। तो हमने बताया था क्या करते हैं, कॉफिशिएंट इनके ऐड होते हैं, वेरिएबल एज इट इज रहता है p² q²। अब वेरिएबल कॉफिशिएंट क्या? -3 -4, तो -3 और -4 क्या है? माइनस है तो ऐड हो जाएंगे, -7 आ जाएगा तो -7 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब ये तो रो मेथड से हो गया। अब इसी प्रकार से अगर हम कॉलम से करें इसको,
ठीक है। तो माइनस का 3p² इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना था किसको, और ये 4p² इसका वेरिएबल के नीचे वेरिएबल लिखते हैं, कॉपी के नीचे कोफिशिएंट लिखते हैं, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, जो वेरिएबल है उसी नीचे वो दूसरा वेरिएबल लिखेंगे, अगर है सेम तो ठीक है, लाइक टर्म है, अगर नहीं है तो फिर अलग लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस साइन लगा लिया। अब क्या है लाइक टर्म है तो इसलिए ऐड हो जाएंगे, तो -7p²Q² ये हो जाएगा इसका, ठीक है। तो अब हम लोग ये फर्स्ट पार्ट हो गया, बात करेंगे सेकंड पार्ट की। अब यहाँ पे है ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। तो 4a - 6b + c - 8 फ्रॉम इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से करना है, ठीक है। तो रो मेथड से ही कर ले रहे हैं इसको। क्या करेंगे, इसमें से करना है तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 3a - 4b - c और माइनस का 15, इसको माइनस करना है तो माइनस साइन में लगा लिया, इसको ब्रैकेट के अंदर कर ले रहे हैं अभी, ठीक है। क्यों करेंगे ये रीज़न बताएंगे अभी। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, अगर पॉजिटिव होता तो एजिटेज लिख लेते जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था। यहाँ नेगेटिव साइन है तो जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब साइन इंटरचेंज हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं जब ब्रैकेट के अंदर लिखे होते हैं, अगर बाहर माइनस साइन है तो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3a - 4b - c -15। अब माइनस साइन ये पॉजिटिव का है नेगेटिव का है, और दूसरा यहाँ पे ये है, ध्यान रखना जब पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा नेगेटिव आता है, ठीक है। और जब नेगेटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव तो क्या आ जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव बताया क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव 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 पॉजिटिव ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर ले यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देखें सबसे पहले लाइक टर्म, तो यहाँ पे 3a है और यहाँ 4a है और कहीं पे भी नहीं, तो ये 3a - 4a लिख लिया हमने, ठीक है। 3a - 4a लिख लिया। अब हम लोग देखेंगे b को, तो -4b है और -4b है +6b, तो प्लस साइन लगाएंगे हम यहाँ पे, -4b यहाँ पे लिखेंगे, +6b यहाँ पे, लाइक टर्म सबसे पहले लिख लेते। अब c यहाँ माइनस का है, प्लस साइन लगाएंगे, माइनस का c यहाँ पे है, माइनस का c यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस साइन लगाएंगे, यहाँ पे माइनस का 15 है और यहाँ पे प्लस का 8 है, बस ये सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 3a - 4a, तो ज़्यादा कौन सा है, ये वाला ज़्यादा है, और 3 में से 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, और साइन किसका आएगा जो ज़्यादा होगा नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का a। अब यहाँ पे देखो माइनस का 4b + 6b, ज़्यादा कौन सा है 6b, तो 6 में से -4 तो 2 बचेगा, +2b यहाँ पे आते हैं, माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 2c, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का 15 है, प्लस का 8 है, ज़्यादा कौन सा है माइनस का 15, तो कितना बचेगा माइनस का 7, क्या बचेगा माइनस का 7, यही हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखो इसको कॉलम मेथड से भी ये बता दे रहे एक बार, ठीक है। कॉलम मेथड से इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, सबसे पहले इसको लिख लेंगे 3a - 4b - c - 15, ठीक है, ये लिख लिया। अब उसके बाद जो वेरिएबल है जैसे 4a है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देना 4a, तो a के नीचे 4a, ठीक है। माइनस का 6b, तो माइनस का 6b यहाँ पे लिखना है, जिस वेरिएबल नीचे लिखना है उसी वेरिएबल, प्लस का c यहाँ लिख लेना है, माइनस का 8 यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। वेरिएबल सेम वेरिएबल नीचे वेरिएबल लिखेंगे, सेम वेरिएबल। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना, अभी तो हमने कुछ नहीं किया है, अब क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो माइनस साइन जैसे ही हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, माइनस साइन लगेगा तो यहाँ पे जब माइनस साइन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके जो साइन है इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कर लेंगे, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, साइन इंटरचेंज हो गए। जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हो गया, माइनस, ये पॉजिटिव था नेगेटिव बन गया, ये क्या किया, ये नेगेटिव था पॉजिटिव बन गया। इसको देखेंगे नीचे वाले को, ये पॉजिटिव था नेगेटिव बन गया, नेगेटिव से पॉजिटिव बन गया। अब बस सॉल्व करना है, ये 3a - 4 है, 3a - 4 कितना बचेगा माइनस का ये, अब माइनस का 4b है, प्लस का 6b, ज़्यादा कौन सा है ये 6b,
किसका है, पॉजिटिव का, -4 भी कर देंगे, क्या बचेगा, प्लस का 2b। अब यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे, माइनस का 2c, और यहाँ पे है ये पॉजिटिव का हो गया और ये नेगेटिव का है, तो बड़ा कौन सा है, नेगेटिव वाला, तो क्या बचेगा, माइनस का 7, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट हो गया। अब बात करेंगे थर्ड पार्ट की। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट हमने लिख लिया, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ठीक है, तो रो मेथड से कर ले रहे, 3a³ - 2b² + 5b - 4, सब्ट्रैक्ट करना, साइन लगा देंगे, ब्रैकेट में लिख ले रहे हैं, a³ - 4a² - 6a + 4। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो 3a³ - 2b² एज इट इज रहेगा, ये इंटरचेंज, जब माइनस साइन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस साइन जो है क्या कर लेंगे, जो यहाँ पे जो टर्म लिखे सबके साइन चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये जाएगा नेगेटिव का a³, ये पॉजिटिव का 4a², ये भी पॉजिटिव का 6a, और ये माइनस का 4, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लाइक टर्म देखना, a³ है, यहाँ पे वेरिएबल a है, a³ पावर 3, तो यहाँ पे भी है, इसको एक साथ लिख लिया, 3a³ - a³। ठीक है, फिर इसका -2b² है, 2b² यहाँ पे 2b है यहाँ पे, 1 मिनट, तो यहाँ पे b है, लेकिन b वाला इसमें है नहीं, तो इसको एज इट इज रखेंगे, माइनस का 2b²। ठीक है, और 5b, यहाँ b भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ +5b लिख लेंगे। अब यहाँ पे ये इसको लिख लिया था, अब क्या बचा है, यहाँ पे 4a² लिख लें हम लोग एज इट इज। ठीक है, क्योंकि और टर्म है ही नहीं 6 से, और यहाँ पे -4 है, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3a³ - a³ क्या बचेगा, 2 का a³, ये बचा है यहाँ पे। ठीक है, 2 का a³, और फिर यहाँ पे लिख सकते हैं 4a²। ठीक है, +6a। अब b वाले टर्म लिख लें, तो -2b² + 5b - 8, ये आंसर हो जाएगा, और आंसर ए भी है। ये थोड़ा इसलिए लिख दिया कि एक साथ वेरिएबल लिख दिए। ठीक है, एक साथ, जैसे ए फिर बी भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो गया थर्ड पार्ट। अब यहाँ पे है ये, ठीक है, फ्रॉम, इसमें से माइनस करना है, इसको रो मेथड से ही करेंगे, 3/4 - 5/3 -4/² + 6/-1। अब माइनस सब्ट्रैक्ट करना, माइनस साइन लगाएंगे, इसको ब्रैकेट में लिख ले रहे हैं, 6/4 - 3/³ + 7/² -6/-1। ठीक है, ये लिख लिया ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 3/4 - 5/³ -4/² + 6/-1। अब माइनस साइन जैसे माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस साइन बाहर, तो अंदर के जितने भी टर्म सबके साइन चेंज हो जाएंगे, -6/4 -+ 3/³ -7/², ये भी है साथ में। ठीक है, इसको लिखेंगे यहाँ पे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का 6/, और पॉजिटिव का 1, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब लाइक टर्म देखेंगे। ठीक है, अब लाइक टर्म देखेंगे, यहाँ पे बाई की पावर 4 है, और कहीं भी बाई की पावर 4 यहाँ पे, बाई पावर 4 यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे है, और यहाँ पे है, इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, विद साइन लिखेंगे, जो साइन है। ठीक है, अब इसके बाद बाई की पावर क्यूब है, यहाँ पे ये बाई की पावर क्यूब है, और यहाँ पे बाई की पावर क्यूब है। ठीक है, इन दोनों के साथ लिख ले, प्लस साइन ऐड करके लिख ले, जिससे थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं होगा, माइनस का 5/³ प्लस का 3/³ ठीक है, फिर प्लस साइन लगा लिया बाई। अब बाई² की बात आती है, माइनस का 4/² और -7/², ये और ये, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4/² माइनस का 7/²। अब इसके बाद आते हैं, ये 6/, हो गया 6/, ठीक है, तो प्लस का साइन 6/, प्लस 6/, प्लस यहाँ पे -1 और माइनस, यहाँ पे -1 है। ठीक है, और यहाँ पे जो है +1, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें। ठीक है,
3/4 - 6/4, ज़्यादा कौन सा है, ये बड़ा कौन सा, ये वाला 6/पावर की साइन क्या है, नेगेटिव, तो जो बड़ा होता है उसका साइन आता है तो नेगेटिव तो यहाँ आ जाएगा। और 6 - 3, 3 बचेगा और y⁴, ठीक है। अब यहाँ पे देखो -5/3 प्लस 3/3, बड़ा कौन सा है, माइनस, तो माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क, पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन नहीं चेंज होगा, साइन जो है वही रहेगा, तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 2/3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दोनों ही नेगेटिव है, क्या है, दोनों ही नेगेटिव है, तो क्या माइनस और माइनस ऐड हो जाएंगे 11, ठीक है। 4 और 7 11 और माइनस साइन, तो माइनस का 11, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन चेंज नहीं होगा, माइनस का 11 y² हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 और प्लस दोनों ही पॉजिटिव है और पॉजिटिव यहाँ पे है 12y, ये हो जाएगा इसका आंसर जब सॉल्व करेंगे। 4th पार्ट हो गया। अब है लास्ट पार्ट है इसका 5th पार्ट। अब यहाँ पे बी पार्ट है, ठीक है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, इसको लिख लेंगे, बाय रो मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। (2m² - n² + p² - 2 माइनस साइन लगा लेंगे, इसलिए लगा लेते हैं, डायरेक्ट हम तो कर सकते हैं लेकिन आप लोग कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, इसलिए सबसे पहले ब्रैकेट में करते हैं, माइनस साइन बाहर है। 5m² - 3n² - p² + 2, ठीक है। यहाँ पे 2m² एज रहेगा, -n² ये भी ऐसे ही रहेगा, p² भी ऐसे -2, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे तो माइनस साइन है यहाँ पे, तो जितने भी अंदर टर्म है इन सब के क्या हो जाएंगे, ये साइन चेंज हो जाएगी, तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। हो जाएगा माइनस का 5m² माइनस माइनस प्लस 3 का n² प्लस का p² माइनस का 2, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे लाइक टर्म देखेंगे, यहाँ पे 2m² है, यहाँ पे माइनस का 5m², एक साथ लिख लें, ठीक है, ये लिख लिया। अब यहाँ पे देखो माइनस का n² है, यहाँ पे ये माइनस का n² है, n² यहाँ पे प्लस का 3n² है, तो प्लस साइन लगा ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं माइनस का n² प्लस 3n²। इसके बाद देखते हैं p², यहाँ पे p², यहाँ पे प्लस साइन लगाया, p² प्लस p²। अब यहाँ पे लिखो माइनस का 2 है और यहाँ पे भी माइनस का 2 है, तो माइनस और माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख लिया, ठीक है, ब्रैकेट में नहीं लिखा इसको। यहाँ पे 2m² - 5m², ए नंबर बड़ा है, साइन किसका है, नेगेटिव आ जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा m², ठीक है। केवल कोएफिशिएंट को माइनस करते हैं, वेरिएबल तो वही रहता है, माइनस का इसको प्लस 3 का, तो क्या बचेगा, प्लस का 2n² प्लस का 2n² बचेगा। यहाँ पे p² 2p² हो जाएगा, माइनस का 4, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम a³ - 3a² b + 3ab² b³ टू गेट इतना मिल जाए, तो इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए जिससे कि हमको ये मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, तो हमने ये लिख लिया यहाँ पे, लेट x मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इस वाले एक्सप्रेशन से अगर हम x सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टू गेट मतलब ये इक्वल में जाएगा, जैसे a³ फ्रॉम इसी में सब्ट्रैक्ट करना है, 3a² b + 3ab² - b³ में से हमने x को सब्ट्रैक्ट किया जिससे कि हमको मिल गया a³ - b³, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, इसको इस साइड ले आएंगे, तो a³ - 3a² b + 3ab² - b³, इसको इस साइड ले जाएंगे जो, ठीक है, LHS में लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव का है तो नेगेटिव का हो जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा b³, और ये इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि नेगेटिव है। a³ पॉजिटिव का है और यहाँ a³ नेगेटिव कैंसिल, b³ नेगेटिव है, पॉजिटिव कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे बचा -3a² b + 3ab² = x, यही आंसर आ गया, ठीक है, यही आ गया आंसर, इसी को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, इस वाली इक्वेशन में, तो हमको a³ - b³ मिल जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो आंसर अब लिख लेंगे -3a² b
प्लस 3ab²। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है द पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज। पैरामीटर ट्रायंगल का ये दे दिया गया एंड टू ऑफ इट साइड, दो साइड दे दी गई, फाइंड द थर्ड साइड ऑफ द थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में जो गिवन था वो लिख लिया, ठीक है। वो लिखना चाहिए, जो गिवन होता है और जो पूछा जाता है वो लिख लिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हमको पता होना चाहिए फार्मूला पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल। पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, देखो ये हमारा ट्रायंगल हो गया। पैरामीटर क्या होता है, जैसे ABC ये ट्रायंगल हो गया। पैरामीटर का मतलब ये होता है ये साइड ये साइड ये साइड इक्वल टू होते हैं, ठीक है। पैरामीटर मतलब क्या, तो बाहर की बाउंड्री को अवॉइड कर दें, मतलब AB + BC + CA = ये पैरामीटर हो जाएगा, ठीक है। टू साइड्स यहाँ पे गिवन है। सपोज कर लो ये वाली साइड गिवन है, ये और ये साइड गिवन है, ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है। बस ये करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल का। ये होता है पैरामीटर, ठीक है। सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, वो पैरामीटर हो जाता है ऑफ ए ट्रायंगल का। सम ऑफ 3 साइड्स, ठीक है। तो हमको थर्ड साइड तो फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे लिख लेंगे थर्ड साइड, या फिर इसको कुछ मान लें एक थर्ड साइड प्लस टू साइड्स गिवन है, ठीक है। ये है A² + 2A - 3 + 2A² + A - 3 = पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल गिवन है 5A² - 5A + 9, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है। अभी इसको एज इट इज रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा A² यहाँ पे है, A² यहाँ पे, एक साथ लिख लें। यहाँ पे 2A है, ठीक है। ये हो गया 2A और A, लाइक टर्म एक साथ लिख लें। ये माइनस के -6 हो जाएगा, = हो जाएगा 5A² - 5A + 9, ये चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लें थर्ड साइड प्लस, इसको सॉल्व कर ले, ठीक है। फिर उस साइड ले जाएंगे RHS में। A² + 2A² वेरिएबल सेम है, पावर सेम है, तो ये 1 है और ये 2 है, तो क्या हो जाएगा 3A²। ये हो जाएगा + 3A, ठीक है, क्योंकि ऐड हो जाएंगे। और -6 = 5A² - 5A + 9। अब क्या करेंगे, हमको थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे। इसको हम लोग इस साइड भेज देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस साइड जाएंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, जो पॉजिटिव होंगे नेगेटिव जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड साइड = हो जाएगा 5A² - 5A + 9, मैं सब्ट्रैक्ट कर दिया 3A² + 3A - 6। अभी हमने क्या किया, माइनस साइन कर बाहर लगाया है, ठीक है। अब ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, ये सारा ब्रैकेट में लिख लिया, इस साइड लेकर माइनस हो गया। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे 5A² - 5A + 9। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो -3A² - 3A + 6, ये 6 है, ठीक है, +6। अब देखो लाइक टर्म, ये 5A² - 3A² अगर करें तो इसको क्या बचेगा, 2 का A² बचेगा, डायरेक्ट कर ले रहे हैं हम, ठीक है। अब एक साथ लिख के नहीं, हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। यहाँ माइनस का 5 है, यहाँ माइनस का 3 है, तो माइनस का 8 है, प्लस का 9 है और ये प्लस का 6 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 15, ये आंसर होगा। तो यहाँ पे जो थर्ड साइड पूछी गई है, थर्ड साइड हमारी यही हो जाएगी, ठीक है। तो थर्ड साइड = ये हो जाएगी, यही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए पता होना चाहिए कि पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल का होता क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई करना है बस, यहाँ पे है, ये ब्रैकेट में है और ये फिर माइनस ब्रैकेट में, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे हमने ये लिख लिया है, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो इस वाले जो दिया गया है ब्रैकेट, इसका जो अंदर वाला ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट, इसको ओपन करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 - 4A + 3B एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस साइन है बाहर,
तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का 2a और प्लस का b बन जाएगा ये। फिर माइनस का यहाँ पे लिखे रहेंगे 4a माइनस का 7b प्लस 8 सबसे पहले इसको सॉल्व कर लें अंदर। तो अंदर देखो ये माइनस का 4a माइनस का 2a, तो माइनस का 4a माइनस का 2a, वन लाइक टर्म थे एक साथ लिख लिया। 3b और प्लस 3b, तो यहाँ पे 3b और प्लस b लिख लिया। क्या बचा यहाँ पे बचा प्लस का 6, ठीक है। माइनस यहाँ पे करना है किसको 4a माइनस 7b प्लस 8, इसीलिए सबसे पहले हमने इसको सॉल्व किया, ओपन नहीं किया सारा। इसको सॉल्व कर लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस और माइनस है तो ऐड हो जाएगा, 4 और 2 6, माइनस का 6a, ये 3b प्लस b प्लस का 4b प्लस का 6 माइनस, अब माइनस है तो अब इसको ओपन कर लें, ठीक है। इसको ओपन कर लें या फिर रहने दें, अभी इसको एक ऐसा लिख लो 4a माइनस 7b प्लस 8। अब ओपन करेंगे सबको, इसको भी ओपन कर लेना, माइनस 6a प्लस 4b प्लस 6। अब माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस साइन है, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4a प्लस का 7b माइनस का 8। बस इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे माइनस का 6a माइनस का 4 एक साथ लिख लें, प्लस का 4b और प्लस का 7b एक साथ लिख लें, प्लस का 6 और यहाँ माइनस का 8, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर ले, बस आंसर आ जाएगा। माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, 6 और 4 10, किसका माइनस का, और ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा माइनस का 2, क्या हो जाएगा माइनस का 2, और यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।